बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बहुत प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको किसके बारे में बताने लगी हूँ? उस्ताद के बारे में। जी हाँ, हम सब कौन हैं? आपके टीचर्स, आपके उस्ताद जो आपको वीडियोस बना बना के भेज रहे हैं ना, वो सब आपके उस्ताद हैं। और जिस तरह से आप अपने अम्मी और अब्बू की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, उसी तरह से उस्ताद की रिस्पेक्ट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैंने आपको बताया था ना कि अम्मी अब्बू की कैसे हम बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं, उनकी बात मान कर उन्हें बताते हैं कि हम आपसे प्यार करते हैं। बिल्कुल उसी तरह आपने उस्ताद की भी बात मानकर अपने उस्ताद को बताना होता है, अपने टीचर्स को बताना होता है कि हम आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। तो दुनिया में सबसे अच्छे बेहतरीन उस्ताद कौन थे? कुछ सोचिए, शायद आपको कोई आंसर आ जाए। जी, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अच्छे उस्ताद थे। और जो सहाबा उनके साथी उनके साथ बैठ के पढ़ाई किया करते थे ना कुरान मजीद की, वो उनको तालीम दिया करते थे, तो उनको वो सहाबा कहते हैं, उनके दोस्त कहते हैं कि हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ऐसे बैठे होते थे जिस तरह हमारे सर पर परिंदे बैठे हैं, और हम ज़रा सी भी हरकत करेंगे, ज़रा सा भी सर को ऐसे ही ऐसे हिलाएंगे तो वो परिंदे उड़ जाएंगे। तो आपको भी क्लास में इसी तरह से बैठना है। इंशाल्लाह भी क्लासेस स्टार्ट होंगी ना, तो आपने भी बहुत अच्छे तरीके से क्लास में बैठना है और उस्ताद की सारी बातें माननी हैं। जी तो बच्चों, आज का टॉपिक है उस्ताद का एहतराम, और आज की स्टोरी भी इसी से रिलेटेड है। उस्ताद का एहतराम का मतलब उस्ताद की इज्जत करना, उस्ताद की बात मानना। तो ये कहानी है, एक बहुत पुराने ज़माने में एक बादशाह था जिसका नाम था खलीफा हारून रशीद। खलीफा हारून रशीद बहुत अच्छा और नेक दिल बादशाह था। उसके दो बेटे थे। एक बेटे का नाम था अमीन और दूसरे का नाम था मामून। अमीन और मामून उसके दो बेटे थे। बादशाह को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था कि उसके बच्चे बहुत अच्छा अच्छा पढ़ाई करें, अच्छा अच्छा पढ़ें और बहुत बड़े आदमी बने और बहुत ज़्यादा लायक फायक हों। तो उसने उन बच्चों के लिए एक उस्ताद का इंतज़ाम किया। वो उस्ताद उनको घर आके पढ़ाया करते थे। ज़ाहिर है वो शहज़ादे थे, लेकिन वो शहज़ादे उस उस्ताद की इतनी ज़्यादा इज्जत करते थे, इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे कि बस मैं आपको बता नहीं सकती। अभी जो हम आगे का वाक़या पढ़ेंगे ना, उससे आपको पता चलेगा। एक दिन बादशाह ने कहा कि आज जुम्मे का दिन है, तो प्यारे शहज़ादों, हम ऐसे करते हैं कि मस्जिद में चलकर जुम्मा पढ़ने के लिए जाते हैं। बादशाह भी तो नमाज़ पढ़ते थे ना मस्जिद में। तो बादशाह जो है वो अपने बच्चों को लेकर तो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गए। उस मस्जिद में बादशाह भी थे, बादशाह के बच्चे भी थे और वो उस्ताद भी वहाँ पे थे। और मस्जिद के बाहर आपको पता है ना, ये क्या सब पड़ा हुआ, जूते पड़े होते हैं सब लोगों के जो मस्जिद में जाते हैं। तो वो बच्चे भी अपने उस्ताद के पीछे पीछे चलते हुए जाके नमाज पढ़ने लगे। अब जब उन्होंने नमाज पढ़ ली तो बादशाह तो इंतज़ार कर रहा था, ओहो मेरे बच्चे किधर गए, बेटे बेटे किधर गए, बेटे किधर गए। बेटे तो जनाब भाग के गए और जाकर उन्होंने क्या किया, अपने उस्ताद के जूते पकड़े, जूते उठा लिए। वो इस कोशिश में थे कि उस्ताद के सामने जूता मैं रखूं। दोनों बेटे इसी कोशिश में थे कि वो रखें जूता। तो एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ, दोनों के हाथ में उस्ताद का एक एक जूता आया। उन्होंने उस्ताद को पेश किया और उस्ताद ने उनके सर पर हाथ रखा, उनको प्यार किया। आपको पता है अगले दिन क्या हुआ? अगले दिन जब बादशाह अपने दरबार में आया तो उसने कहा, क्या तुम लोग जानते हो कि इस मुल्क में सबसे ज़्यादा इज्जतदार शख्स कौन है?
अब लोगों ने कहा ज़ाहिर है बादशाह सलामत, वज़ीर भी थे, लोग भी थे। उन्होंने कहा ज़ाहिर है बादशाह सलामत, आप ही तो सबसे ज़्यादा इज़्ज़तदार हैं क्योंकि आप तो बादशाह हैं। बादशाह ने कहा नहीं, मैं नहीं, बल्कि वो उस्ताद सबसे ज़्यादा इज़्ज़तदार है, जिसके जूते सीधे करने में और उसके जूते ला के देने में इस मुल्क के शहजादे भी फ़ख्र महसूस करते हैं, खुश होते हैं और इज़्ज़त से और अपने उस्ताद की इज़्ज़त करते हैं। इतनी ज़्यादा इज़्ज़त मैंने कभी किसी की नहीं देखी। तो इस तरह से अमीन और मामून, वो उन्होंने बादशाह की अपने उस्ताद की बहुत इज़्ज़त की, तो वो बादशाह की नज़रों में भी बहुत अच्छे बच्चे बन गए और बड़े होकर वो बहुत अच्छे इंसान बने। इसीलिए कहते हैं कि जो अदब करता है उसी को इज़्ज़त मिलती है। और इसीलिए उस्ताद का एहतराम सब बच्चों पर करना सब बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, करेंगे ना उस्ताद की इज़्ज़त? गुड चिल्ड्रन, आई नो दैट। चलिए, इसके साथ ही हम कहानी ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टाइम एक और कहानी के साथ आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।